खातेगांव में कांग्रेस नेता कमल कासलीवाल का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो काफ़ी चर्चा का विषय है। लगभग 6 दिन पूर्व खातेगांव जो मंडी प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर जो 353 यानी शासकीय कार्य में बाधा की जो FIR लॉन्च खातेगांव थाने में की गई थी, उसी से बौखला है कमल कासलीवाल की ये वीडियो काफ़ी चर्चा का विषय बन चुकी है। मंडी में छोटी करवाना है तो यहाँ पे व्यापारियों की छोटी कर रहा है। अरे बताओ क्या तू ऐसी बात करेगा? अगर रियल में ऐसी बात कर रहा है तेरा बाप क्यों ला जाए तो अब दिखाता ना हुआ दिखाता पूरे कमल कासलीवाल। अरे 5 घंटे बाद आ, कल सुबह 11 बजे आ, कल सुबह 11 बजे आएगा और आते ही बुकिंग करना। मैं सर बात कर रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा आने का। तो ध्यान रखना शब्द अपने बिल्कुल नहीं करना है ना। मैं सर पूछ रहा हूँ तो मेरे से आने की टाइम की बात करेगा। अरे तो आपका अधिकारी हो, आपका नियम था, मैंने मांगे कागज कि भाई ये नहीं ऐसा हो जाएगा, मैं कल कर दूंगा, मैं दिलवा रहा हूँ, ये तरीके से आपके। हाँ आप ये तरीके से गलत फहमी मत पालना और किसी नेता के संरक्षण में इतनी गलती मत कर लेना कि पूरा परिवार डूब जाए, है ना। हाँ अरे भगवान नहीं पर भगवान से कम भी नहीं हुआ। हाँ मंडी में इस तरह काम करोगे, एक व्यापारी का 70-70 लाख का माल चुरवाओगे, अपने घर से लगे दोगे मंडी की पगार, सरकार मंडी पूरी भ्रष्टाचार। अरे मैं तो ये बेटा मेरा फोन पे करो के सामने आना। गलत बोला मैं, रिकॉर्ड का। अरे प्रमाण इनसे लिए मेरे पूरे, इनने जब सिल लगा के दिए, इनने दिए मेरे साथ 1.25 करोड़ 70 लाख के इनने दिए, इनकी बात करो थोड़ा। गलत नहीं मैं 2-4 थर्रा चक्कर में बीजेपी का बाप बोले बीजेपी वाला नाम है। तो पूछ रहा हूँ बीजेपी का काम कर रहा हूँ तो 500 रुपये तेरी 500 रुपये झूठ मत बोले। अभी भी मैं कर रहा हूँ बोल, पर ये अच्छी बात मत कर, चुप। तेरी औकात 500 रुपये चुप रहे और इज्जत कर रहा हूँ, चट मार सकूं। चुप रहे बिल्कुल, चुप रहे बिल्कुल, चुप रहे बिल्कुल, अब तू चाहना नहीं चाहते, चुप रहे बिल्कुल, ऐसा नहीं बोलना, चुप रहे बिल्कुल। मेरी बात पे हमारे दोस्त है वो इज्जत करते हो, सब जानते हैं, पूरे पहलवान इज्जत करते हो। और मैं मार दूंगा, कहीं तू गंदवारी बात करे, मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा। अरे मैं मार दूंगा तेरी बात तो, मैं मार दूंगा, मैं चट से मार दूंगा। चुप रहे बिल्कुल, मैं चट से मार दूंगा, तेरी गाड़ी मार दूंगा, तेरा सिस्टम बोल मैं गाड़ी पकड़ा हूं, तेरा मुंह मार दूंगा। तेरी बात की बात है तुम्हारी, चुप रहे, चुप रहे, मेरी खोपड़ी खड़े चुप रहे। ये तेरा आशीष है क्या? चुप रहे, हां चुप रहे। हेलो मदद करेगा, हेलो बोल रहे हो कोई मदद करे यार, अरे तुम मेरी बात ज्यादा मत करियो, बाजार की बात छोड़, तू इनसे 500 दे, मेरी बात सुन। अभी मैं तेरा पोषक है, तू एक भी नहीं बोलेगा और तेरा आशीष भी नहीं बोलेगा, पूछ ले मैं कौन हूं। अरे मेरे इसलिए लड़ में तुम पैसा सुन इधर तुमने पैसा डाले नहीं डाले हथकड़ी कि झूठ के मारी समझा रहा मैं जो ठीक बोल रहा बिल्कुल बोल में कैसे करूं तू। अरे मैं एक दिन मार तू उधारा को तो आशीष की तारीफ मार के झूठ कोई नहीं बोलेगा। तू जा यहां से तेरे दिमाग कभी कभी तो बोले तू बोले मत चलना कि बुरा बोल, जब मेरे को खराब है मत बोला कर। हाँ मिठा सो की बात कांड क्यों दे महाराज? अरे कांड तू लाइन कांड मेरे को क्यों दे यार? देख को नहीं दे रहा हूँ। हां यार कैसा आदमी है यार, विधायक को गाली मत दो। अरे विधायक तेरा भाव लगा कहीं सत्ता पक्ष में कौन है? नहीं लगे सत्ता पक्ष में कौन है? अरे पहले ये बताओ सुन चुप रहे। मंडी आपके बैंक का अधिकारी जो भी है, हम कोई आरोप लगाएंगे तो उस पर लगाएंगे नहीं, है ना? ठीक नहीं? अभी कैलाश कुंडल पे लगाऊंगा, विपक्ष सत्ता पक्ष विधायक को गलत हुआ है कि नहीं, क्यों आरोप से लगाऊंगा नहीं?
उस पे लगाओ तो तेरे गांड में लगा दो मैं चूत का। बेटा मैं खरी मदद ही करूं। अरे होगा मेरे खिलाफ में उनकी हूं। भाई की चूत से मेरा लंडी घुसे अरे होगा मेरे खिलाफ में हूं। ने दिमाग तू 500 रुपए में बिचड़ा लड़का वो देखो 500 खेल देगा। पहुंचना तो अभी तो बात की बात तो देखी नहीं। हुआ कांग्रेस नेता का, तो उस दिन उस समय घटना के समय आप मौजूद थे? हाँ, घटना के समय कुछ क्या मेरा हमारा साफ सफाई का मंडी में ठेका है, तो मैं सफाई का चेक लेने के हिसाब से गए थे, पर सेक्रेटरी साहब ऊपर थी, इससे उनकी तबीयत ख़राब होने के कारण वो देवात में थे। ये कमल कासलीवाल सेक्रेटरी साहब को मोबाइल पे अनशन शब्द बोल रहा था, फिर वो कर रहा था, मैं भी वहीं पे बैठा हुआ था। इसके बाद में उन्होंने क्या है मेरे से अभद्र व्यवहार किया। आज तक मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में चाहे कांग्रेसी भाई रहे हो, कितने ही बड़े कोई सी पार्टी के लोग, सबसे मेरा मेला तय रहा है, पर उन्होंने इतना अभद्र व्यवहार किया। कहने के बाद में वो ब्लैकमेल का काम करता था, मंडी सेक्रेटरी पर दबाव बनाया, फिर बोले कि वो विधायक को भी गाली बकी, मेरे को भी गाली बकी, उसका वीडियो पूरा वायरल हो रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ शासन से कि उसको कड़ी से सड़ी सज़ा मिले, ताकि आगे समय में कोई भी आदमी ऐसा जनप्रतिनिधि के साथ, विधायक जी के साथ ऐसे गलत सलूक ना करे। आज वो विधानसभा में पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस प्रकार का प्रयोग करेगा, तो आज इसके ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई, इसको गिरफ्तार नहीं करा, तो और भी कुछ लोगों के हौसले आगे बढ़ सकते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि कड़ी सज़ा मिले। मंडी में कमल कासलीवाल जो कि ट्रांसपोर्टर है, वो मंडी में आके कर्मचारी मेरे मंडी में निरीक्षक भैया जी उसके साथ गाली गलौज करी, अब असभ्यता का परिचय दिया और साथ में अनैतिक दबाव बनाकर कार्य करने के लिए कहा। और उसके बाद उससे अभद्रता करने के साथ साथ कुछ दुर्भाग्य से मेरे पे भी मोबाइल से फ़ोन लगा के बात करी, मेरे को जान से मारने की घोष दी गई कि आप खातेगांव में नहीं आओगे और खातेगांव आ गए तो वापस नहीं जाओगे, इस तरह की घोष झपट दी गई उनके द्वारा, जिसकी आज हम सारे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। और उस रोष के चलते हम लोगों ने आज अनुभागी अधिकारी हमारे राजस्व के उनको भी और CI साहब अनुभागी अधिकारी खातेगांव इनको भी हमने अपनी तरफ से ज्ञापन प्रेषित कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। कमल कासलीवाल मंडी प्रांगण में भाजपा के हमारे वरिष्ठ नेता रामनारायण साहू जी के साथ जो उनने अभद्र भाषा में व्यवहार किया, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और कमल कासलीवाल जो मंडी में उनकी कोई जांच की मांग कर रहे थे, उसमें पूर्व में ही शासकीय कार्य में बाधा डालने पर उन पर 353 में मंडी सेक्रेटरी द्वारा FIR दर्ज की गई है, उसकी भी पुलिस जांच कर रही है। पिछले दिनों कृषि उपज मंडी खातेगांव में ट्रांसपोर्टर के बीच और मंडी समिति के अधिकारियों के बीच एक विवाद हुआ था। उस विवाद के बाद समिति के द्वारा खातेगांव पुलिस थाने पे FIR दर्ज कराई गई और जिसमें धारा 353 भी उनके ऊपर लगाई गई। इसके विरोध में कांग्रेस द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया था। मेरे जानकारी के अनुसार दूरभाष पे जो चर्चा हुई है, निश्चित तू मेंबर हुई उनकी, लेकिन उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे 353 जैसी गंभीर अपराध दर्ज हो सकता हो। इसमें क्या कारण रहे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 353 की जो धारा लगाई गई है वो पूरी तरह गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। अगर उन्होंने कोई गलत व्यवहार किया है, कोई बातचीत में कुछ ऐसे शब्द बोले हैं, तो उसके अंतर्गत जो धाराएं लगती हैं वो लगाई जाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 353 एक राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ जो नगर पंचायत खातेगांव का पूर्व पार्षद है, सेवा दल का नगर अध्यक्ष है, उनके खिलाफ अगर 353 जैसे धाराओं का उपयोग कर पुलिस प्रशासन करती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस परिवार उसकी निंदा करता है। बुन्नू नेताजी हमारे लिए भी सम्माननीय, मुझे भी खेद है क्योंकि वो मेरे पिताजी के साथ भी पार्षद रहे हैं और माताराम जब पार्षद थी परिषद में, उस टाइम मैं प्रतिनिधि था, उस टाइम वो नगर पंचायत के उपाध्यक्ष रहे हैं। पर चूँकि बुन्नू नेता ने उनसे पहले बहस करी और वो उत्तेजित तो थे, उसमें उनके मुँह से कुछ गलत शब्द निकल गए। अभी युवा जोश से बात ही बात में हो ही जाता है और वो लगभग 1 महीने से उस कागज़ के लिए अधिकारी के पीछे लगे थे, इसलिए गुस्सा आक्रोश में कुछ निकल गया। उसके लिए मुझे भी खेद है कि, और मैंने तो उस रोज़ भी
बोला था ज्ञापन में कि उस हमारे पार्षद के ऊपर जो 353 लगाई वो गलत तरीके से लगाई गई, क्योंकि ये वीडियो साबित करता है कि उनने अधिकारी से कोई शासकीय कार्य में बांधा या कोई कार्य मतलब वो कागज़ छीनता नहीं है। और मैंने तो ये भी बोला था कि उनका विवाद एक सार्वजनिक व्यक्ति से हुआ था, ये वीडियो साबित कर रहा है। 353 धारा जो लगाई गई वो दुव्यवस्थापूर्व लगाई गई है और हमने ज्ञापन भी दिया, उसका मांग की है कि वो हटाई जाए। और अभी भी मैं ये वीडियो देखने के बाद तो प्रशासन ने खुद ने वो एक 353 धारा हटाना चाहिए। और चूँकि उनने गाली गलौज जो कि वो धारा के अंदर केस दर्ज होता, हमने तो इसलिए उस टाइम में ज्ञापन में भी यही मांग करी 353 गलत लगाई गई है। बाकी जो अगर उन्होंने कुछ अफजब तो बोला ही है, उसके अंतर्गत जो धारा आती है उसके अंतर्गत कार्रवाई करते तो हमें भी कोई तकलीफ नहीं होती। द्वारा मंडी में जो भ्रष्टाचारी की जानकारी के लिए RTA लगाई गई थी, इसकी जानकारी के लिए मुझे दिनांक 5 को सेक्रेटरी साहब ने बुलाया था, तब मैं वहाँ गया था। मुझे मंडी ऑफिस के बाहर ही जब मैं अपनी बाइक पर बैठा था वहाँ जानकारी लगी कि सेक्रेटरी साहब आज नहीं आए हैं। तब मेरी दूरभाष पर उनसे बात हुई, इस बात हुई में मेरी दो बातें हुई। इसी बीच वहाँ पूर्व पार्षद मुन्नू साहू जी आए और बीच में ही बार बार अपनी बात रख रहे थे। मैंने उनसे कहा, भाई साहब ये भ्रष्टाचारी से जुड़ा मामला है, इसमें आपका या बीजेपी का कोई मामला नहीं है, आप बीच में ना बोलें। लेकिन वो बार बार मुझे, मैं विधायक का आदमी हूँ, मैं विधायक का आदमी हूँ, मैं आशीष जी का आदमी हूँ, कहकर उकसा रहे थे। ये तो उकसाने की मंशा वही जाने वो ऐसा क्यों कर रहे थे। पर जब उनके बार बार ना मानने पर मेरी द्वारा आवेश में आकर मुन्नू साहू जी से दो बातें हुई। उन्हीं को मैंने कुछ बातें कही इस पूरे मामले में। ना ही तो मैं विधायक जी को कोई अपशब्द कहे, ना ही विधायक जी से इस मामले में मेरा कोई लेना देना है। विधायक जी क्षेत्र के विधायक हैं, इस मामले में ना तो उन्होंने मेरे खिलाफ़ कोई बात कही थी, ना ही इस पूरे प्रकरण में उनका कोई हिस्सा था। तो मैं क्यों बेवजह विधायक जी को अपशब्द कहूँगा। या जो प्रकरण का झूठा वीडियो जो चलाया जा रहा है, वह लोग भी मेरे खिलाफ़ साजिश रच रहे हैं। ऐसी कोई मामला नहीं बना था। मैं सिर्फ मंडी के अंदर हो रही भ्रष्टाचारी की जो मैंने RTA की जांच के लिए आवेदन दिया था, उसकी जानकारी लेने के लिए मैं वहाँ गया था। यही पूरा प्रकरण है। मेरे ऊपर जो लगाया गया आरोप वो सरासर गलत है। काफ़ी लंबे समय से RTI की मांग को लेकर जो भ्रष्टाचार को मुद्दे को लेकर कमल कासलीवाल ने स्थानीय मंडी प्रशासन को घेरा है और साथ सत्ता पक्ष के जो संरक्षण है उसका आरोप उनके ऊपर लगे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है मंडी प्रशासन को पूरी तरीके से टारगेट करने वाले कमल कासलीवाल के जो जो वीडियो वायरल हुआ है वो पूरी तरीके से बड़ा शॉक करने वाला है, क्योंकि इस पूरे वीडियो में जो स्थानीय बीजेपी नेता हैं, जो पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष और पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं राम नारायण साहू, उनसे उनकी जो तीखी बहस है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। और उसमें सीधी सीधी गाली गलौज और अभद्र भाषा स्पष्ट दिखाई देती है। इसी में स्थानीय विधायक जो आशीष शर्मा है उसके ऊपर भी उनकी अशोभनीय टिप्पणी भी सामने आई है। यानी पूरा जो घटनाक्रम है उसको लेकर काफ़ी शंकाएं पैदा हो रही कि आखिर इस स्तर तक आदमी कैसे जा सकता है। समझते हैं हमारे जो इस विशेष सहयोगी हैं मुकेश जोशी जी से। मुकेश जी, क्या है ये पूरा घटनाक्रम? हाँ राकेश जी, पूरा मामला जो है वीडियो वायरल जो हुआ है वो आपने देखा ही है। भ्रष्टाचार अपनी जगह है, लेकिन जिस अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है उस वीडियो के अंतर्गत, तो वो वाकई में असहनीय है, असंवैधानिक है। और इस तरह की हरकतें एक किसी राजनेता को शोभा नहीं देती। इस तरह की जो भाषा है वो किसी सुलझे हुए राजनेता की भाषा नहीं हो सकती। दूसरा मामला कि इस पे 5-6 दिन पहले FIR तो हो ही चुकी है। FIR के बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इस मुद्दे ने एक बार फिर तूल पकड़ ली है। अब बस देखना यही होगा कि ये मामला आगे और कहाँ तक पहुँचता है और किस तरह की इसके बीच में जो है बात व्यवहार और कहाँ अंजाम तक इसको पहुंचना चाहिए, ये देखना। ये बस देखने वाली बात रहेगी इस पूरे प्रकरण में। तो आपने देखा किस तरीके से मुकेश जी ने बताया कि ये जो पूरा जो घटनाक्रम है ये इसमें FIR लॉन्च तो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद जो ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला ये बहुत चौंकाने वाला है। क्योंकि कमल कासलीवाल की जितनी उम्र है उनसे लगभग 2 गुना ज़्यादा उम्र के
जो है स्थानीय जो नेता हैं, बीजेपी नेता, जिनके ऊपर पूरी गाली गलौज का प्रकरण हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो सैद्धांतिक रूप से, नैतिक रूप से भी सही नहीं है कि इतने उम्र दराज जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर इस प्रकार का जो है व्यवहार किया जाए और इस प्रकार उन्हें गाली गलौज दी जाए। ये बड़ा सोचने का विषय है कि आखिरकार वर्तमान राजनीति जा किस दिशा में रही है। ये बड़ा चौंकाने वाला मामला है। और इसी की बात माने तो इसी के बचाव में पूर्व विधायक कैलाश कुंडल, जो कि कमल कासलीवाल के अच्छे समर्थक माने जाते हैं और अच्छे मतलब जो है उनके आका माने जाते हैं, राजनीतिक आका, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी बचाव किया है। सुनील यादव जो कि स्थानीय नगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनने भी बचाव किया है, लेकिन तमाम बचाव, तमाम प्रयास, तमाम डिफेंस उस वीडियो के सामने फेल हो जाते हैं जिस वीडियो में कमल कासलीवाल ने न केवल गाली गलौज की बल्कि उन्होंने मारने की भी कोशिश की। ये बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ है कि एक ऐसी परिपाटी देखने को मिल रही है, एक इतनी उत्तेजना और एक आक्रोश राजनीतिक पार्टियों में देखने को मिल रहा है जिसमें सीमाओं की, सम्मान की, मर्यादा की कोई जगह नहीं। अब देखना ये होगा कि इसमें आगे और क्या होता है। कैमरा पर्सन संदीप लोवंशी, विशेष सहयोगी मुकेश जोशी के साथ 24 खबर भारत के लिए राकेश यादव।